नमस्कार, सी टीचर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो राष्ट्रीय चैनल जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1885 से 1947 के बीच में जो भी जितने भी आंदोलन है उसके विषय में हम इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। जिसमें से जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे 3 चरणों में हुए थे। पहला चरण में उदारवादी चरण जो था 1885 से 1905 ईस्वी तक, और दूसरा चरण उग्रवादी चरण था 1905 से लेकर 1919 तक, और गांधीवादी चरण था 1919 से लेकर 1947 के। इन 3 चरणों के जो कि आंदोलन हम इस वीडियो में ये तीनों चरण के विषय में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट जो हो जाता है कि 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है, और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, 1907 में कांग्रेस का विभाजन यानी गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है, 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया, 1913 ईस्वी में गद्दर आंदोलन हुआ, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ, जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ, और 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ, और नेक्स्ट 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई, जो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, और नेक्स्ट की 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ, जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला उनका सत्याग्रह था, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ, 1918 में ही खेड़ा आंदोलन हुआ, 1919 में रोलेट एक्ट आया, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 1919 ही ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ, और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो और 1922 में जो है कि चौरी चौरा हत्याकांड होता है, और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है। तो नेक्स्ट इसमें जो है 1925 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन होता है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, और 1925 ईस्वी में काकोरी कांड हुआ। इस समय काकोरी कांड का नाम काकोरी रेल ट्रेन एक्शन कर दिया गया। 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन जो है भारत में आया था, और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जो रावी नदी के तट पर हुआ था। 1929 में दांडी मार्च स्टार्ट किया गया, जो गांधी जी के द्वारा किया गया। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, और 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, और उसी प्रकार 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, और 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन की जाती है। 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है। 1932 ईस्वी में पूना समझौता होता है, और 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह होते हैं, और 1940 में ही पाकिस्तान की मांग हो जाती है, और 1942 ईस्वी में जो कि क्रिप्सन मिशन जो आया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो उसी में महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया गया था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। 1945 में वेलजले योजना यानी शिमला समझौता किया जाता है। 1946 में नौसेना विद्रोह होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, और 1947 में जो कि माउंट बेटन योजना आई थी।
तो ये रहे जो है कि किस सन में क्या चीज हुए हैं। तो इन सभी को हम विस्तृत रूप से आगे आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। यहाँ से क्वेश्चन ये जो कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, इसके विषय में संपूर्ण जानकारी हम कर लेते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 के बीच में जो 3 चरणों में, जो उदारवादी चरण जो था 1885 से 1905 ईस्वी में, तो इन उदारवादी चरण में जो कि उदारवादी के नेता जो थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले और एमजे रनाडे। यानी उदारवादी का मतलब बिना मार झगड़ा और बिना हथियार के उदारवादी ये नेता थे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले और एमजे रनाडे। और दादा भाई नौरोजी को हम ओल्ड मैन के नाम से, वयोवृद्ध के नाम से जानते हैं, दादा भाई नौरोजी को। तो यदि एक क्वेश्चन में पूछा जाए कि उदारवादी नेता कौन है, इनमें से तीन का नाम दे देगा और एक नाम नहीं देगा, तो पूछ सकता है कि इसमें से कौन नहीं है या कौन है। तो ये उदारवादी नेता जो है दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और एमजे रनाडे हैं। और उग्रवादी के नेता में लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। यानी ये जो कि उग्रवादी यानी मारकाट या शस्त्र उठाकर जो काम करने वाले जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन्हीं को लाल बाल पाल कहा जाता है, इन नेताओं को। अरविंद घोष जो कि लाला लाजपत राय को मतलब आंदोलन के चलते सिर पर चोट लगने पर मृत्यु हो गई लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जो है कि केसरी मराठा के और पंजाब केसरी के नाम से और गीता रहस्य के लेखक लाला लाजपत राय हैं। तो ये उग्रवादी नेता में से एक थे लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, बिपिन पाल चंद्र और अरविंद घोष। तो फ्रेंड्स इनके विषय में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1885 ईस्वी के राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, जो उस समय सत्र जो चला 1885 से लेकर 1947 के, इसकी स्थापना की गई दिसंबर 1985 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। और वो स्थान पूछा जाएगा कि गोकुल दास तेज पाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, मुंबई में, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। जो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो प्रारंभिक में इसे भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में कहा गया और जो कि इंडियन नेशनल यूनियन कहा गया, जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम रख दिया गया था। और इसके संस्थापक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलन ह्यूम के नाम से भी वो जानते हैं, जो कि निवासी स्कॉटलैंड के थे, जो भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त जो ब्रिटिश से क्या थे, वो एक अधिकारी थे, जो कि शिमला में बसने के कारण हर्मिट ऑफ शिमला इनसे कहा जाए। इनकी प्रतीका जनता का मित्र है और कांग्रेस के प्रथम सचिव 1906 तक रहे। और ये पक्षी विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कौन? जो कि एलन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम के नाम से। इनकी मृत्यु 1912 ईस्वी में हो जाती है। यानी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो A.A. ह्यूम यानी एलन ह्यूम के द्वारा जो कि है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है, जो गोकुल दास संस्कृत विश्वविद्यालय यानी मुंबई में इसकी स्थापना की जाती है। तो फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं, जो सबसे पहले बंगाल विभाजन यानी बंगाल विभाजन की बात हम कर लेते हैं। तो बंगाल के विभाजन का उद्देश्य क्या था, यानी हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। यानी जो है बंगाल विभाजन का मतलब हुआ कि हिंदू और मुस्लिमों को एक साथ तोड़ दिया जाए और अलग अलग। तो इसका निर्णय जो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुआ,
मतलब पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को होता है। इसका विरोध जो 7 अगस्त 1905 को विरोध हो गया और लागू 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू कर दिया गया। उस समय यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे, तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन जो थे। और बंगाल विभाजन यानी दो भागों में बट गया, एक पूर्वी बंगाल में और एक पश्चिमी बंगाल में। तो यह दोनों पूर्वी तो पूछा जाएगा कि पूर्वी बंगाल में कौन कौन, पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल, असम, यानी ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है जिसकी राजधानी क्या कहाँ कर दी गई थी, ढाका कर दी गई थी। यानी पूर्वी बंगाल और असम के यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र। और पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो यह क्षेत्र जो था हिंदी बाहुल्य क्षेत्र था। इसकी राजधानी जो क्या थी, कलकत्ता थी बंगाल विभाजन के समय। तो इसका हम देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन के विद्रोह के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो बंगाल विभाजन के समय ही स्वदेशी आंदोलन आ गया। उसमें स्वदेशी आंदोलन जो के दौरान महत्वपूर्ण घटना 1905 यानी 7 अगस्त 1905 ईस्वी को यानी टाउन हॉल कोलकाता में इस प्रस्ताव को बहिष्कार प्रस्ताव हुआ। यानी कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर यह प्रस्ताव को क्या कर दिया गया, बहिष्कार किया गया। इन नेताओं में बाल गंगाधर तिलक जो थे मुंबई से पुणे, लाला लाजपत राय जो है कि पंजाब उत्तर प्रदेश से, और सर हैदर रजा दिल्ली से, और चिदम्बरम पिल्ले मद्रास से। उसी समय बंगाल विभाजन के यानी स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम का नारा लगाया गया और विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल को क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद से उसी समय स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसी में स्वदेशी आंदोलन में ही वंदे मातरम गाया गया। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो बंगाल विभाजन लागू द्वारा घटित जो जिस प्रकार से घटना है कि संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव से राखी दिवस भी मनाया गया। बंगाल विभाजन के समय जो है स्वदेशी आंदोलन आया था, तो उसमें तो फ्रेंड्स आगे हम देख लेते हैं कि बंगाल विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा गया, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। यानी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत यानी बंगाल विभाजन के समय ही जो है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। और उसके बाद बंगाल विभाजन को जो कि रद्द कर दिया गया, दिल्ली दरबार लगाई गई 1911 ईस्वी में, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और रद्द करने के बाद दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। यह आयोजित 12 दिसंबर 1900 यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया, तो जो कि 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली का दरबार लगाया गया। उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो के वहाँ के वायसराय थे, और इंग्लैंड सम्राट यानी जॉर्ज पंचम के स्वागत में किया गया। उस समय जो निर्णय लिया गया बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उसकी राजधानी 1912 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली की घोषणा की गई 1911 में, और जो कि 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को दिल्ली को भारत की राजधानी कर दी गई। और जो कि दिल्ली जो भारत की राजधानी 1911 से पहले कलकत्ता थी, उसको 1911 में इसे स्थानांतरित करने का और लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को लागू कर दिया है। 1912 में ही बिहार को बंगाल से क्या कर दिया गया, एक अलग प्रांत यानी अलग एक राज्य बनाया गया, जिसमें उड़ीसा और झारखंड भी शामिल है। तो फ्रेंड्स अब आता है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। यानी मुस्लिम लीग जो है 1906 ईस्वी में आता है, इसकी स्थापना 1906 में, और इसके संस्थापक जो थे आगा खां और सलीम उल्लाह जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। उसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां, जो कि यह अधिवेशन 1906, 7 और 8 यानी मुस्लिम लीग की अधिवेशन 1906 में ढाका में किया, 1907 में कराची और 1908 में अमृतसर में किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से पूछा जाएगा अधिवेशन 1906 में कहाँ पर हुआ, तो ढाका में हुआ। 1908 में अमृतसर यानी पंजाब में हुआ था। तो यहाँ पर उद्देश्य जो था कि ब्रिटिश
ब्रिटिश सरकार के प्रति मुस्लिमों को निष्ठा को बढ़ावा देना और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। कांग्रेस के प्रति मुसलमानों को क्या है, घृणा उत्पन्न करना। ये मुस्लिम लीग, यानी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया, तो आगा खां और सलीम उल्लाह, और किस सन में आया, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के बाद जो आता है 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, यानी कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता जो थी रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। यह स्थान था सूरत के ताप्ती नदी के किनारे पर। यानी पूछा जाता है कि 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ किस सूरत में किस नदी के किनारे पर हुआ था, तो ताप्ती नदी के किनारे पर हुआ था। इसका परिणाम था कांग्रेस का विभाजन और अध्यक्ष पद को लेकर। यानी 1907 ईस्वी में जो है सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस को दो पार्टियों में अलग अलग कर दिया है, गरम दल और नरम दल, दो भागों में बांट दिया गया था। तो 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दी जाती है। तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौबे के मुजफ्फर नगर के जज पर हमला किए तो असफल रहे और घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी और आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की कम उम्र में जो कि क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई थी। तो फ्रेंड्स आगे हम देख लेते हैं कि 1909 ईस्वी में जो है कि मार्लो मिंटो सुधार आया और मार्लो मिंटो सुधार जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का है। तत्कालीन उस समय वायसराय जो है लॉर्ड मिंटो थे। यानी पूछा जाएगा कि 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड मिंटो थे। और ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करना जो है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के तहत किया गया। उसके बाद आता है गद्दर आंदोलन। तो गदर आंदोलन जो होता है इसका उद्देश्य है कि भारत को अंग्रेजों को आज़ादी दिलाना। इसकी स्थापना की जाती है। गदर आंदोलन 1913 ईस्वी में 1 नवंबर 1913 ईस्वी में होता है। इसके संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे। यानी पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1913 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल थे और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किए थे। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। यानी ये पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका जो है कि उर्दू में जारी की गई थी, जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी लिपि में छपी गई थी, यानी हिंदी में गुरु लिपि में यानी पंजाबी में लिखी। इस पत्रिका का पहला पृष्ठ जो है अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिन्ह नाम से छापा गया था। तो फ्रेंड्स अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में जो क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध चला। तो प्रथम विश्व युद्ध जब भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से हुआ था। यूरोपीय संघ दो भागों में बट गया। पहला था ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और तुर्क, और उसके बाद दूसरा था फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। तो इस प्रकार से जो कि थे। और तत्कालीन उस समय यदि पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय तत्कालिक जो कि वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग जो उस समय जो कि तत्कालीन वायसराय थे भारत के। और 1915 में गांधी जी का आगमन होता है और गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से खुश होकर गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। यानी ये पूछा जाता है कि केसर ए हिंद की उपाधि किनको मिली थी, तो महात्मा गांधी को मिला था। और लोगों ने गांधी जी के भर्ती कराने में सहयोग किए थे। तो उसके बाद से आता है 1916 लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता, या कह दे कि कांग्रेस लीग की समझौता। उसी समय 1916 ईस्वी में जो है कि 1907 में जो है गरम दल और नरम दल को 1916 में ही समाप्त हो गया, गरम दल और नरम दल।
तो फ्रेंड्स उस समय 1916 में लखनऊ समझौता जो है अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजदूदार। इसका परिणाम है कि नरमपंथी और गर्मपंथी को एकता हो गई, यानी विलय कर दिया गया। इस अधिनियम में कांग्रेस लिंग की समझौता और लखनऊ पैक्ट हुआ, और जिसमें से कांग्रेसियों ने मुस्लिमों के लिए अलग क्या कर लिया, निर्वाचन की मांग कर ली। और इस अधिनियम के अनुसार जो है राजकुमार शुक्ल भेंट गांधी जी से हुई, जिन्होंने किसानों की समस्या से गांधी जी को बताया और चंपारण आंदोलन को कहा गया। फिर 1916 ही ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जो होम रूल लीग की स्थापना, यदि पूछा जाए कि होम रूल लीग के समय वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जो है कि आयरलैंड का शब्द जो का अर्थ है स्वशासन। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है दो लोगों के बीच में की गई, एक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग जो क्षेत्र था महाराष्ट्र, कर्नाटक, और इसका मुख्य था बेलगांव में, जिसकी स्थापना जो कि 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को महाराष्ट्र में की जाती है। यह जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा क्षेत्र मद्रास तमिलनाडु, इसका मुख्य उद्देश्य यानी जो है अडयार मद्रास में की गई, और स्थापना 1 दिसंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में की जाती है। तो ये पूछा जाता है कि एनी बेसेंट जो होम रूल लीग की स्थापना किए थे कहाँ पर किए थे, तो यह जो कि मद्रास में किए थे, और वही बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव में किए थे। तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, अलग अलग जगहों पर की गई थी। तो काफ़ी ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज की स्थापना करते हैं, उनका कथन था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था जो कि होम रूल लीग में, कि स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है। और इसके बाद एनी बेसेंट का स्थापना स्वशासन की स्थापना था। उस समय सचिव जो थे जॉर्ज रूडेल जो थे, उस समय जो है कि होम रूल लीग की स्थापना जो कि एनी बेसेंट के द्वारा की गई, तो जॉर्ज रूडेल थे। फिर उसके बाद जो आता है 1917 में आंदोलन जो कि बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसको क्या कर दिया, दमन कर दिया, यानी बंद कर दिया, इस पर लगाम लगा दी। तो उसके बाद 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह होता है, और चंपारण सत्याग्रह जो पहली बार गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका 1893 ईस्वी में, जो कहा जाता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह जो है चंपारण से 1917 में भारत में पहली बार गांधी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में किया गया, जिसका कारण था 3 कठिया प्रथा, यानी 3/10 भाग पर नील की खेती करने का, और उनका उद्देश्य था कि 3 कठिया प्रथा को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। उसी समय राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने चंपारण आए थे, और इस आंदोलन के सफल होने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को ही महात्मा की उपाधि दी थी। यानी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1917 में जो चंपारण आंदोलन पर रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है। जो कि अब उसके बाद आता है कि 1918 में अहमदा मिल मजदूर आंदोलन होता है, और इसका कारण जो होता है कि मिल मजदूरों द्वारा प्लेग बोनस नहीं देना, यानी ये जो मिल मजदूर है उनको बोनस नहीं दिया गया, जो आंदोलन के बाद कंपनी 35% बोनस देने को तैयार कर दिया, और यह महात्मा गांधी का प्रथम यहाँ पर भूख हड़ताल की गई, जो आमदा मिल मजदूरों के लिए जो कि उन लोगों का बोनस नहीं मिलने के कारण यह भूख हड़ताल की गई है, और 1918 में अहमदा मिल मजदूर आंदोलन होता है। तो नेक्स्ट जो है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सीए टीचर एकेडमी है, और यहाँ से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, जो है कि 1918 ईस्वी में ही खेड़ा सत्याग्रह होता है, यानी कर को नहीं देना आंदोलन। यानी
जो इसका कारण था फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों पर लगाम वसूली करना। यानी 1918 खेड़ा आंदोलन का यही था कि कर मतलब किसानों को कर भारी मात्रा में कर की बढ़ोतरी कर देने के कारण आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर दें। यानी तो यह गांधी जी की प्रथम वास्तविक जो कि किसान सत्याग्रह थी, जो कि या जो है खेड़ा आंदोलन जो था, जो है जो कि कर से संबंधित था। फिर उसके बाद आता है 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट आता है, जो 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट हुआ। इसका उद्देश्य था इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा से जेल पर यानी इसी को हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं, बिना जो कि कोई भी कानून यहाँ पर लागू नहीं होती है और किसी प्रकार से हमें पकड़ लिया जाएगा और ये पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। इस एक्ट को बिना अपील और बिना वकील या दलील का कानून कहा गया। इसे अंधा कानून भी कहा, काला कानून भी कहा गया। उसी समय जो गांधी जी ने इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में जो कि हड़ताल कर दिया और 10 अप्रैल 1919 में पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल की हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश में जो क्या हो जाती है, गिरफ्तार कर ली जाती है। और करने के बाद जो कि अब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में होता है और रोलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान जो कि क्या हुआ, सैफुद्दीन और किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग सरकार द्वारा नीति के विरोध के सभा का आयोजन किया जा रहा था। उसी समय सभा के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल ओ डायर ने गोलियां चला दी, जिससे हजारों लोगों को मृत्यु हो गया। यानी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग में मतलब जो बाग हुआ था किसके समय, यानी उसी समय जनरल डायर के द्वारा गोली चलाने के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय हंसराज नामक जो भारतीय जनरल डायर का सहयोग किया था, यानी जो कि भारतीय मूल का होने के कारण जो है डायर का सहयोग किया और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध हुआ। उसी समय उपाधि लौटा दी। यानी गांधी जी ने केसर-ए-हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और जमनालाल बजाय ने राय बहादुर, यानी इन तीनों लोगों ने जो कि केसर-ए-हिंद के उपाधि को महात्मा गांधी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लौटा दिया और नाइटहुड की उपाधि भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी समय अपना उपाधि लौटा दिए। उसी के क्रम में आगे कांग्रेस सरकार के खिलाफ बढ़ते देखते हुए असंतोष के कारण जांच के लिए जनरल डायर की अध्यक्षता में जो उसी समय हंटर कमीशन बनाया गया और जलियांवाला बाग हत्याकांड 21 वर्ष बाद 1940 ईस्वी में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उसी समय डायर को गोली मार दी थी और जनरल डायर को मार दिया गया। और उसके बाद से आता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन में क्या होता है कि जो 1919 ईस्वी में इसका कारण है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य के दंडित करना चाहती थी, जिसका कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से क्या हो गए, नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद जो कि ब्रिटेन और तुर्की देश ने जो कि सेवक की संधि की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और इटली, तुर्की, फ्रांस, रूस और इंग्लैंड जो थे, जो कि सेवक की संधि उस समय जो होती है कि जो कि तुर्की के सुल्तान के सभी अधिकारों को छीन लिया गया और विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान के खलीफा मानते हैं। इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार को छीन लिया जाए। उसी समय जो है कि भारतीय मुसलमानों द्वारा
तुर्की साम्राज्य एवं खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया और एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की खिलाफत कमेटी जो थी, जो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा, प्रमुख इसमें सदस्य जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद। निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती है तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल यानी पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई, जो बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु के बाद हुआ। और उसी समय असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था स्वराज को प्राप्त करना और जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना। खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना और ब्रिटिश सरकार की सहयोग न करना। उसी समय असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पास हुआ और कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया, जो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। इस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया जमा हुआ जो है कि स्वराज फंड में। और उसके बाद जो है कि छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान को क्या कर दिया गया, बहिष्कार किया गया। वकीलों द्वारा न्यायालय की बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं को भी बहिष्कार किया गया और जलाया गया। संपूर्ण भारत में क्या कर दिया गया, हड़ताल कर दिया गया। और 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को जो कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। यानी पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो असहयोग आंदोलन जो कि 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और चौरी चौरा हत्याकांड होने के कारण जो कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, जो कि काफ़ी आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जो कि फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। और उसी समय 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड होता है। तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चौरी चौरा स्थान पर यह चौरी चौरा कांड होता है। इसका असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा क्या कर दी गई, चलाए जाने के कारण भीड़ ने पुलिस थाना में आग लगा दी और 22 सिपाहियों को क्या हो गया, मृत्यु हो गई। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रीडिंग थे। यानी पूछा जाएगा चौरी चौरा कांड में तत्कालीन गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग जो थे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदोली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद आता है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी के असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी और सरकार के गठन की मांग करना। उसकी अध्यक्षता जो थे चित्तरंजन दास, यानी स्वराज पार्टी की स्थापना की अध्यक्षता किसने की, चित्तरंजन दास। और सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। तो उसके बाद से 1924 ईस्वी में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल पर किए गए। उसी समय 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन हुआ, एकमात्र अधिवेशन जिसमें कांग्रेस गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई। यानी पूछा जाए कि गांधी जी कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में वो अध्यक्षता किए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कि आंदोलन जो हुए थे, तो इस प्रकार से यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए। और 1912 जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा उसी समय नारा दिया गया था,
कि करो या मरो, उसी आंदोलन में डू एंड डाई का नारा दिया गया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। सीए टीचर एकेडमी चैनल पर जाकर इसका वीडियो तथा इसका टेलीग्राम पर या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।